एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बीजेपी के पदाधिकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को चोरी करके लेके आए और भरे बाजार में 3,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस नीट के पेपर की इन्होंने बोली लगा दी। वो साउथ इंडिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से, दरभंगा के रहने वाले व्यक्ति के थ्रू उस पेपर को खरीदता है और खुलेआम बाजार में बेच देता है। ये सच्चाई आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। एक कमरा है जहां रात के अंधेरे में कुछ छात्र बैठे, उनके हाथों में कॉपियां है और सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे वो सवाल जो ठीक 2 दिन बाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आने वाले। लाखों रुपए की गड्डियां टेबल पर रखी है। एक तरफ देश के 23 लाख छात्र साल भर खून पसीना एक कर रहे हैं और दूसरी तरफ चंद रसूखदार लोग देश के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है साल 2026 की नीट परीक्षा की। साल 2024 में जो दाग लगा था वो 2026 में एक गहरा नासूर बन चुका है। आज इस महाघोटाले की परतें खुल चुकी है। इस कहानी में अब सिर्फ कोचिंग माफिया नहीं बल्कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के बड़े चेहरे और रसूखदार डॉक्टर भी शामिल हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के लातूर से लेकर दिल्ली तक इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। देखिए, हमारी मांग है एनटीए बिल्कुल रूप से बैन होना चाहिए और जो आम जो छात्र है उसके साथ न्याय होना चाहिए। उनके मेंटल जो प्रेशर है, जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनको फोरम का मुआवजा मिलना चाहिए। नीट के पेपर हर साल लीक रद्द हो रहे हैं, पेपर बाहर आ रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि वो अपने इस्तीफा दे और अपने पद को मुक्त करे। देश के भविष्य, बच्चों के साथ भविष्य, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से नीट के पेपर बेचे जा रहे हैं सरेआम। आप अर्थी लेके चल रहे हैं, किसकी अर्थी और क्यों निकाली जा रही है? जी, ये देश के भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अर्थी है। आज हम लोगों ने ये प्रतीकात्मक आंदोलन दर्ज कराया है क्योंकि राम नाम सत्य है, ये बात सही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी है, ये भी सत्य है। और नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश विरोधी के साथ साथ छात्रों के भी विरोधी, ये भी बात सत्य है। इस कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बना है महाराष्ट्र का लातूर। पिछले 5 दिनों से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम लातूर में डेरा डाले हुए थी और रविवार को जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। शिवनगर इलाके में मौजूद रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस आरसीसी के मुख्य दफ्तर पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। दोपहर से लेकर शाम तक कागजात खंगाले गए, लेकिन खेल इससे भी बड़ा है। 15 मई को यानी 3 दिन पहले ही सीबीआई ने इस कोचिंग के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर के घर पर करीब 8 घंटे तक की कड़ी पूछताछ की। खबरों के मुताबिक इस कोचिंग का सालाना टर्नओवर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ रुपए का है। चर्चा तो ये भी है कि मोटेगांवकर को हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी। एजेंसी को शक है कि 100 करोड़ के साम्राज्य की आड़ में छात्रों को वो गैस पेपर बांटे गए जो असल में लीक हुए असली पेपर थे। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? शक के घेरे में लातूर के कई नामचीन डॉक्टर भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए देकर ये लीक पेपर खरीदे। अब समझिए कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे, इसके तार दिल्ली से पुणे और लातूर तक कैसे जुड़े। सीबीआई की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला नेक्सस यानी गठजोड़ सामने आया है। इसमें एंट्री होती है पुणे की एक ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे की, जिसे 14 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस ब्यूटिशियन का काम था ऐसे अमीर माता पिता और छात्रों को ढूंढना जो पेपर के बदले लाखों रुपए दे सके। लेकिन इस ब्यूटिशियन को पेपर दे कौन रहा था? यहाँ नाम आता है मनीषा मंधारे का, जो बॉटनी की लेक्चरर है। और मंधारे के पीछे खड़ा था इस खेल का असली मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी। कुलकर्णी लातूर का एक नामी केमिस्ट्री प्रोफेसर। चौंकिए मत,
पीवी कुलकर्णी कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है। वो कई सालों तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के उस पैनल का हिस्सा रहा है जो नीट का पेपर सेट करता है। वहीं मनीषा मंधारे भी एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी में शामिल थी, यानी जिन लोगों के कंधे पर 23 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, वही बाढ़ खेत को खा रही थी। एजेंसी का दावा है कि मंधारे और कुलकर्णी को पहले से पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आने वाले हैं। कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही अपने घर पर एक स्पेशल क्लास लगाई। वहां चुनिंदा छात्रों को बुलाया गया और उन्हें परीक्षा में आने वाले सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब तक रटवा दिए गए। इस एक काम के बदले दोनों ने करोड़ों रुपए बटोरे। सीबीआई अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। इस अंधेरगर्दी का नतीजा क्या हुआ? 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेशों में परीक्षा हुई। 23 लाख बच्चों ने अपनी जिंदगी के कई साल दांव पर लगाकर पेपर दिए, लेकिन 7 मई को गड़बड़ी की खबर आई, मामला सीबीआई को गया और आखिरकार 12 मई को इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। अब 21 जून को दोबारा परीक्षा यानी री एग्जाम होना तय हुआ है। इस भारी फजीहत के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आई है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 4 नए कड़क अधिकारियों की एंट्री हुई है। आईआरएस अधिकारी आकाश जैन और आदित्य राजेंद्र भोजगड़िया को जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि अनुजा बापट और रुचिता विज को जॉइंट सेक्रेटरी की कमान सौंपी गई। मकसद साफ है, एजेंसी के भीतर की गंदगी को साफ करना। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों को बदलने से गुस्सा शांत हो जाएगा? देश के डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एडवोकेट ऋतु रेनीवाल और महेंद्र कुमावत के जरिए दायर इस याचिका में बेहद कड़ी मांग की गई है। मांग है कि एनटीए को हमेशा के लिए भंग यानी डिसॉल्व कर दिया जाए। उसकी जगह संसद से कानून बनाकर एक नई पारदर्शी नेशनल टेस्टिंग बोर्ड बनाई जाए, जिसकी निगरानी खुद अदालत करे। मुझे लगता है कि जो पीवी कुलकर्णी है, लातूर में रहने वाले थे और नीट एग्जाम में जो पेपर फुटेज हुई है, तो नीट एग्जाम में भी बार बार इसी तरह की न्यूज सुनने के लिए मिलती है और उसमें महाराष्ट्र से मतलब कुलकर्णी नाम के आदमी का भी उसमें बड़ा रोल रहा है। मुझे लगता है कि ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फुटेगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फुटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार जरूर ध्यान दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने भी अनाउंस किया है और नीट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, इसमें पेपर फुटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूर भारत सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र की सरकार भी जो हमारी है या जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ भी हम ये प्रयत्न करेंगे और बाद में पेपर फुटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसका कोई प्लान बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कब क्या करेंगे मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन्होंने पेपर फुटी के लिए जो जिम्मेदार है उनको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना मांग है। Sir, I just got to know from the media itself that senior teacher Manisha Mandre has been arrested by CBI. I have no official information from CBI or Ministry of Education or anybody else, which is the official sources. I just got to know this from media. She has been here for last 24 years. She has been working with NTA with the clause of confidentiality. So we are not in touch with her in terms of NTA and NEET paper setting. It is NTA and her who have been in touch, and to my knowledge, from last 5 to 6 years, she has been on NTA panel. That's it. That's what I know from the kind of knowledge that I have. She'll be retiring soon in 7 months. That's what I know from her service book also. She was a good teacher here, but then about NTA, about NEET exam, and about her paper setting, we have no clue as a college.
आप कोई कार्रवाई आपके कॉलेज से भी की जाएगी क्या उनके ऊपर? Sir, as per the law, whenever we'll get the official information from the authorities, we will take the legal action as per the school education law. राजनीति अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? वो मिडिल क्लास परिवार का छात्र जिसके माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई कोचिंग की फीस में झोंक देते, वो छात्र जो रात रात भर जागकर आंखों में डॉक्टर बनने का सपना संजोता है। जब एक प्रोफेसर, एक ब्यूटिशियन और परीक्षा कराने वाले अधिकारी मिलकर डॉक्टरों की साख का सौदा करने लगे तो समझिए कि संकट सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, संकट इस देश के स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली का भी। 21 जून को री एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार किसी बंद कमरे में कोई नया कुलकर्णी, कोई नए मंधारे सवालों की मंडी नहीं लगा रहे हैं? या इस बार जांच सिर्फ मोहरों तक रुकेगी या एनटीए की जड़ों में बैठे उस सफेद पोश मगरमच्छ तक पहुंचेगी जिसने पूरे सिस्टम को लील लिया है? सवाल बड़ा है और जवाब का इंतजार देश के 23 लाख छात्र कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.